नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हमारे पास में बहुत प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी है कि पंचकों में मृत्यु हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पंचक जो है, पहले तो आप उनको समझिए कि पंचक कहाँ किसको जाता है और पंचकों में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, और पंचकों में अगर मृत्यु हो जाए तो उसका समाधान क्या है। तो सज्जनों, जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें हर नक्षत्र अपने 9 चरण एक एक राशि को देता है, और आखिरी जो 2 राशियां हैं वो हैं कुंभ और मीन। तो जहां धनिष्ठा नक्षत्र आता है तो उसके अंदर 4 चरण होते हैं। 2 चरण मकर राशि में चले जाते हैं और 2 चरण कुंभ राशि में जाते हैं। तो कुंभ और मीन राशि जो है उसके अंदर जितने भी नक्षत्र होते हैं वो पंचक कहलाते हैं। पंचक यानी 5 नक्षत्र, और इन 5 नक्षत्रों में जो जो काम नहीं करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि काष्ठ का खरीदना, लकड़ी का खरीदना, मकान अगर आप बना रहे हो तो प्लाई, बोर्ड या काष्ठ वो लकड़ियां ये आपको खरीदनी होती हैं। दरवाजे भी बनाने होते हैं, बहुत सा फर्नीचर उनसे बनता है। तो आप कभी भी पंचकों में लकड़ी ना खरीदें। ये 5 दिन लकड़ी खरीदने के नहीं हैं। चारपाई बनाना है या बेड बनाना है, ये भी इन पंचकों के अंदर नहीं खरीदना चाहिए। तृण यानी पहले के समय क्या था, लेंटर नहीं हुआ करते थे तो घास का जो है मकान होता था, छप्पर होते थे, तो तृण उसके लिए नहीं खरीदे जाते थे और छप्पर नहीं छवाया जाता था। तो उसका अर्थ अब यह हो गया कि लेंटर नहीं डलवाना और दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना। दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना तो उसका भी कोई ना कोई तो कारण होगा, क्योंकि जब कुंभ और मीन के अंदर जिस समय पर चंद्रमा होता है वो पश्चिम और उत्तर में होता है। अगर वो सामने चंद्रमा हो तो वहां पर यात्रा निषेध नहीं होती, लेकिन दक्षिण दिशा की यात्रा पंचकों में निषेध बताई गई है। और एक 5वां काम है, देखो, जो प्रकृति प्रदत्त है कौन रोक सकता है। अगर पंचकों में किसी की मृत्यु हो जाए तो ये तो ईश्वराधीन है, चाहता कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो गई है तो एक तो पंचक के अंदर दाह संस्कार नहीं किया जाता। पंचक में दाह संस्कार करने से घर के अंदर 5 अशुभ काम हो सकते हैं, और वो 5 अशुभ काम घर के अंदर, कुल में कुटुंब के अंदर 5 मौत, 5 दुर्घटना, 5 अशुभ लक्षण, ये जो है अवश्यंभावी होता है। इसलिए पंचक में दाह संस्कार नहीं किया जाता। तो भाई अब करें क्या। जिसकी मृत्यु हो गई उसको 5 दिन तो घर में रखा नहीं जा सकता। तो ऋषियों ने हमें उसके लिए मार्गदर्शन दिया है। वहां पर
5 कुशा के पुतले बनाने चाहिए। एक पर धनिष्ठा नक्षत्र से अभिमंत्रित करके, एक पर शतभिषा नक्षत्र से अभिमंत्रित करके, एक को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से अभिमंत्रित करके और एक को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से अभिमंत्रित करके और एक को रेवती नक्षत्र से अभिमंत्रित करके और उनकी जो है उस शव के साथ 5 पुतलों का दाह संस्कार करना चाहिए। और फिर पुतले के साथ साथ उस शव के साथ साथ जैसे जैसे क्रियाएं होती हैं, अस्थि संचय होता गए, अस्थि संचय आदि करके और उसको जो है गंगा में प्रवाहित करवा दिया जाता है। लेकिन 12वें दिन उसका पंचक शांति करनी चाहिए। अगर हमने पंचक शांति नहीं की, आज का समय ऐसा आ गया, समय बहुत अल्प है, समय कंजस्टेड है, करें तो क्या करें। अगर वो जो है 12वें दिन जब करेंगे तो 13वीं जब तक नहीं हो जाएगी, जब तक वो कार्य संपन्न नहीं होता। रिश्तेदारों का दबाव हो जाता है, भाई हमारे तो जो है बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। तो उसको वो क्या करते हैं, चौथे दिन ही या जब भी संडे पड़ता है तब उसकी 13वीं कर देते हैं। आपके 13वीं करने से 13वीं नहीं हो गई है, आपके मानने लेने से वो जो है काम पूरा नहीं हो गया है। 13वीं 13वें दिन ही संपन्न होगी, चाहे आप मानो या ना मानो। अगर आपने चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन कोई त्योहार आ गया, पहले कर दो जी, कोई शादी ब्याह आ गया, पहले कर दो जी, तो ये जो कार्य होते गए उसमें अंततोगत्वा दुष्परिणाम उस कर्ता को भुगतना पड़ता है, उस परिवार को भुगतना पड़ता है। और तो सब कह करके चले गए, ज्ञान दे करके चले गए, मार्गदर्शन करके चले गए, उनको फिर बाद में क्या लेना देना है। तो जो काम जब होना होता है तब उसको करना चाहिए। 12वें दिन 5 कलश स्थापित करके 5 मूर्तियां 5 नक्षत्रों की उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और फिर बाद में उन 5 ही मंत्रों से हवन किया जाता है, तब जाकर के पंचक शांति होती है। और ये अगर आपने नहीं किया तो निश्चित है उसका दुष्प्रभाव किसी न किसी रूप से हमें प्राप्त होता है। तो ये जानकारियां इसलिए दी जा रही हैं कि कभी आपके जीवन के अंदर भी ऐसी घटना अगर घटित हो जाए तो आप उसमें गुमराह ना हो, भ्रमित ना हो। परिवार और रिश्तेदार उसके अंदर जो जिन्होंने देखा है वो बता देगा, जो अपने मत से जो बात उसके दिमाग में आती है वो बता देगा, लेकिन उनकी बातों को ना मान करके जब चारों तरफ अगर हमें अंधेरा नजर आए तो वहां पर हमारी आंखों का काम करते हैं हमारे शास्त्र। तो शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए और वहां मालूम करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो ये जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है, लाभ उठाइए। बाकी और भी कोई जानकारियों की आवश्यकता है तो आप जो है इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838
989421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।